बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को फिर से स्वागत। हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एक सवाल जो रिसेंट टाइम में CSIR नेट मैथ जून 25 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। और हम लोग क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर एक टोटल प्लेलिस्ट डाल चुके हैं ऑलरेडी हम लोगों के चैनल में, वहाँ ये ऐड हो जाएगा। देखिए तब दिया क्या हुआ है। एल लैग्रेंजियन, जो लैग्रेंजियन होता है वो हमेशा एक फंक्शन होता है QI QI डॉट T का। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी और ये T टाइम आप लोग जानते ही होंगे। ये सारी चीज़ें अब क्या है, इसमें क्या क्या है, इसके लिए आप लोग हम लोग के प्लेलिस्ट में से क्लासिकल मैकेनिक्स को एक बार डिटेल्स में देखिए, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा डिटेल्स। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें ना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर निर्भर है। यहाँ पे ये QI के जगह 2 रखे हुए हैं, देखिए Q1 और Q2, यानी I इक्वल टू 1 और 2, केवल 2 इक्वेशन इधर आएगा L के ऊपर निर्भर। और ये जो QI, ये हर एक QI के लिए हम लोग के पास एक PI आता है। ये PI है मोमेंटम, जो हमेशा कैसे मिलता है, डेल L बाई डेल QI डॉट। यानी ये चीज़ क्या है, लैग्रेंजियन जो L होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ता है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग कह सकते हैं ये है वेलोसिटी डिफरेंशियल, ऑब्वियसली पार्शियल होगा ना, ऑफ लैग्रेंजियन। और ये जो रिजल्ट यानी P1 होगा तो इधर क्या आएगा, डेल L बाई डेल Q1 डॉट। P2 होगा तो क्या आएगा, डेल L बाई डेल Q2 डॉट। अब आ जाइए इस सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये लोग पूछे हैं P1 डॉट के बारे में और P2 डॉट के बारे में, लेकिन जो ध्यान देने वाला बात ये है कि P1 डॉट के जो चारों एक्सप्रेशन 1 2 3 4 दिया हुआ है, चारों के चारों अलग किस्म का है। यानी इनमें से अगर एक भी आपके पास आंसर आ गया तो ये P2 के बारे में सोचना ही नहीं है एग्जाम हॉल में। और इसी के ऊपर बिल्कुल आसान सवाल इस बार बनाया गया था। तो इसलिए हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। हम लोग क्योंकि जानते हैं लैग्रेंजियन जब दिया होता है तब उसके ऊपर निर्भर एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो लैग्रेंज इक्वेशन कहलाता है वो बन जाता है कैसे, DDT ऑफ डेल L बाई डेल QI डॉट माइनस डेल L बाई डेल QI इक्वल टू 0। यानी इधर तो 2 होगा, एक होगा DDT ऑफ डेल L बाई डेल Q1 डॉट माइनस डेल L बाई डेल Q1 इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा DDT ऑफ डेल L बाई डेल Q2 डॉट माइनस डेल L बाई डेल Q2 इक्वल टू 0। ये हम लोग के पास एक है, ये 2। अब आ जाइए एक के ऊपर। एक को क्या हम लोग लिख सकते हैं, DDT ऑफ विद इन ब्रैकेट ये क्वांटिटी देखिए इधर डिफाइंड है, इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा किए हुए हैं हम लोग के चैनल में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हमेशा P1 आएगा और इसको इस साइड भेज दीजिए डेल L बाई डेल Q1, तब ये क्या आएगा P1 डॉट, यानी ये सीधा डेल L बाई डेल Q1। अब L दिया हुआ है ना, तो यहाँ से L के ऊपर निर्भर आप यहाँ से निकाल लीजिए डेल L बाई डेल Q1। क्या होगा देखिए, इधर Q1 नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर ही सिर्फ है और इधर डॉट है। पार्शियल क्यों ले रहे हैं, तो ये होगा 2Q1, तो इस साइड आप 2Q1 ये डाल दीजिए। अब देखिए चारों आंसर में से सिर्फ पहले में ही 2Q1 था, बाकी में तो नहीं था, ये इसका आंसर बन जाएगा। फिर भी आप लोग
और यही एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम ख़त्म। फिर भी आप लोग दूसरे को कट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये P2 डॉट ये तो सिर्फ इस टाइप का ही होगा, इस साइड क्या होगा डेल एल बाई डेल Q2 होगा ना। तो जब लैग्रेंजियन के ऊपर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तब ये P2 डॉट P1 डॉट ये सारी चीज़ें निकल के आता है। तो इधर से देखिए डेल Q2 इधर था ही नहीं तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये है रिजल्ट जो फ्री फ्रॉम Q2 और ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये है हम लोग के पास दूसरा रिजल्ट। अगर डिटेल्स में सीखना चाहते हैं आप लोग तो ये, और ये भी तो दिया हुआ था, तो बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।